Hello students, welcome to the MP's Institute of Physics. Myself Mihir Patel. Welcome to the lecture series for chapter number 2, Units and Measurement for Standard 11 Science. Today's topic for this session that is about the concept of supplementary physical quantity. In case of supplementary physical quantity, we have to learn about the plane angle and solid angle. सो यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स लर्न करेंगे। वो दो टाइप्स है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। उसमें प्लेन एंगल क्या होता है, उसका बेसिक डायग्राम, उसका डेफिनेशन, उसका यूनिट एंड फाइनली उसमें से हम डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो एट द एंड ऑफ कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। एट द सेम टाइम सॉलिड एंगल के लिए भी डायग्राम, डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड फाइनली हम उसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। बच्चों, ये दोनों कंसेप्ट न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके बेसिक फंडामेंटल्स परफेक्ट रखना। इवन 12th स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपको इस पर से लर्न करने के लिए आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। सो आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। आपको डिक्टेट भी कर देना है, परफेक्ट याद रह जाएगा। सो सबसे पहले हमारा यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हो कि हमने बोला कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें लर्न करना है यहाँ पर। तो ये जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसमें हमने दो डिस्कशन करने हैं। वन इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्लेन एंगल। सबसे पहले प्लेन एंगल होता क्या है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। सो लुक एट ओवर हियर, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि मान लो कि यहाँ हमने एक सेंटर बना दिया है। ये सेंटर से हम यहाँ पर आप देख सकते हो इतना जो हम यहाँ पर डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं दैट इज डिस्टेंस आर। उसको हम रेडियल वैल्यू बोल सकते हैं। मान लो कि ये डिस्टेंस लेके हम यहाँ से ऐसे सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐसे एक पूरा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे हम सिंपली एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पोर्शन भी क्या हो गया, उसका रेडियल वैल्यू हो गया। ये पोर्शन भी उसका क्या बन जाएगा, रेडियस ही बन जाएगा। तो उसका मीनिंग ये हुआ, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसे हम सर्कल का क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम, सर्कल का क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। हाँ, उसे आप आर्क लेंथ भी बोल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसे आप आर्क लेंथ भी बोल सकते हो, बट शॉर्ट में बोलना है तो वी कैन से दैट दैट इज आर्क वैल्यू। और यहां पर जो एंगल बना ये डिस्टेंस के रिलेशन में, वो जो एंगल है उसे हमने क्या डिनोट किया, थीटा। क्या डिनोट किया, थीटा। सो आप तीन चीजें समझिए। पहले एक सर्कल को अज्यूम करना है, उसका सेंटर वैल्यू लेना है, उसका रेडियस हमने लिया, सर्कल पर से एक हमने आर्क लेंथ स्पेसिफाई किया, और थीटा एंगल के कंसेप्ट में हमें यहां पर प्लेन एंगल बोलना है। तो फाइनली ये जो प्लेन एंगल है उसे हम थीटा बोलते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है वो समझो। प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू arc which is available into the diagram upon radius. Theta is equals to arc upon radius। वो हमें यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला प्लेन एंगल का याद रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर देखिए अभी आप कि सिंपल, द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस
ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। मीन्स बेसिकली ये रिलेशन क्या हुआ, ये अल्टीमेटली रेशियो ही है। थीटा क्या है वो हमने समझ लिया, आर्क सर्कल का ले लिया, रेडियस सर्कल का ले लिया, तो यहाँ जो आर्क था उसको हमने ए बी नाम दिया। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अभी इस पर्टिकुलर जो प्लेन एंगल को हम ले रहे हैं उसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या है, रेडियन। क्या है, रेडियन। और उसका सिंबल जो है वो है आर ए डी। बच्चों याद रखना, हमारा एक चैप्टर आएगा रोटेशनल मोशन, 11 स्टैंडर्ड में ही आएगा। रोटेशनल मोशन का मीनिंग क्या हुआ, सब फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर रिलेशन में आएंगी, सब फिजिकल क्वांटिटी एंगुलर रिलेशन में आएगी। तो उसके लिए ये प्लेन एंगल बहुत ही रिक्वायर्ड होगा। मीन्स अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि एंगुलर वर्ड आए तो आपको तुरंत ही ये रेडियन याद करना पड़ेगा, दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना। यस अभी ये फर्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन हमने लर्न किया। उसका एक सेकेंड टाइप में आपको बोलता हूं कि 1 रेडियन, बहुत सिंपल सी चीज है, जो एंगल बन रहा है ना उसका आप मैग्नीट्यूड क्या बोल रहे हो, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय, मीन्स ये 1 रेडियन हो गया थीटा, एंगल सबटेंडेड बाय कौन से फॉर्म में होगा, आर्क, ये आर्क ले लिया, whose लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस। यहां पर सिंपल फिर से यहां पर नाम दिया, मीन्स ये 1 रेडियन का कंसेप्ट आपको डिफाइन करना है तो ये दोनों को क्या लिया, यूनिट वैल्यू कंसीडर किया। सो द सिंपल डेफिनेशन, 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस। माने आर्क और रेडियस दोनों की लेंथ सेम होगी तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। सो उसे हम बोलेंगे 1 रेडियन। यस ये जो आपको दिख रहा है ना एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। जैसे हम क्या याद रखते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो वैसे ये एक फॉर्मूला है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, इसे डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर इसको याद रखना है। हाँ, क्यों याद रखना है, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। मैं आपको एक बात बोलूं, ये जो टॉपिक है ना सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसको हम यहाँ इस वीडियो में डायमेंशनल फॉर्मूला तक लर्न करेंगे, लेकिन आगे जाके हमारा एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, उसमें हम पैरालेक्स मेथड सीखेंगे और पैरालेक्स मेथड के कंसेप्ट में से हम उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। उस टाइम पे ये पर्टिकुलर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन आपको काम आएगा। सो प्लीज आप अच्छी तरह से उसको याद रखना। क्लियर विद दिस? अभी समझ लो, यहां पर मैंने फिजिकल क्वांटिटी बोला, उसका डायग्राम पूरा डिस्कस किया, डायग्राम पर से हमने उसका फॉर्मूला ले लिया, उसके यूनिट्स और शॉर्ट फॉर्म्स देख लिए, उसका स्टैंडर्ड रिलेशन ऑब्जर्व किया। नाउ अभी अगर मेरे को उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है तो कैसे होगा, तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको डिराइव करना है डायमेंशनल फॉर्मूला थीटा के लिए, तो मैंने यहां पर लिखा थीटा। न्यूमरेटर में कौन है, आर्क। बेटा बेसिकली न्यूमरेटर में आर्क है तो आर्क बेसिकली है क्या, डिस्टेंस है ना। तो डिस्टेंस के पॉइंट को अगर मेरे को यहाँ पर लिखना होगा तो डिस्टेंस के पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस के पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, लेंथ। क्या लिखूंगा, लेंथ। डिनोमिनेटर में भी आप देखो रेडियस मैंने लिया है ना, तो ये रेडियस के कॉन्सेप्ट में भी मैं ये क्या लिखूंगा, लेंथ। तो अभी आप सोचो, यहाँ आर्क है वो भी लेंथ ही है, रेडियस भी लेंथ है, तो यहाँ क्या हुआ, L1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, वो भी L1 हो गया, लेकिन ये 1 ऊपर आएगा तो क्या होगा, ये 1 - 1 हो गया।
तो फाइनली ये वैल्यू क्या हो गई, 0। 1 माइनस 1 क्या हो गई, 0। सो मैंने बोला था ना इनिशियली कि मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपको सबसे पहले ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दिखा रहा हूं जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं सिंपल तरीके से लिखूं तो m0 l0 t0 हो जाएगा। That's why this physical quantity is known as dimensionless। उसको हम क्या बोलते हैं, dimensionless। प्लीज कीप इन माइंड, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका मीनिंग ये पता चला आज अब आपको, कई ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके डायमेंशंस में 0 0 ही दिखेंगे, तो उनको हम क्या नाम देंगे, इट इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। सो ये एक नई चीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है सेकेंड टाइप की। उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल बनता कैसे है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सिंपल जो हमें डेफिनेशन पॉइंट और उसका यूनिट वैल्यू, और फाइनली उसमें से डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे प्लेन एंगल लर्न किया, सेम कॉन्सेप्ट में सॉलिड एंगल लर्न करना है। तो चलो उसका डायग्राम हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर। अभी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सिखाओ ना उससे पहले एक चीज आपके दिमाग में मैं सेट करना चाहूंगा कि मान लो आप जो आइसक्रीम कोन खाते हो ना, आइसक्रीम कोन, राइट, उसको सिर्फ याद कर लो। उसको सिर्फ याद कर लोगे तो इंटरेस्टिंग पॉइंट वहीं से ये क्लियर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आइसक्रीम कोन का समझ लो ये टॉप पोर्शन दिख रहा है, और ये जो पोर्शन है आइसक्रीम कोन का वो बॉटम पोर्शन है। कैन यू रिकॉल, जहां पीछे क्या होती है, नाइस चॉकलेट्स। यस, यू कैन रिकॉल दैट कि इस पोर्शन में जो आप चॉकलेट वाला पोर्शन है ना वो बोल रहा हूं, और यहां पर टॉप पोर्शन बोल रहा हूं। तो यहां पर सिंपल क्या है कि जो टॉप पोर्शन का जो एरिया है, आप देख सकते हो जितना भी शेडेड रीजन है, राइट, और एरिया हमने यहां पर आइडेंटिफाई किया है कैपिटल ए से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जैसे जैसे आप ये सेंटर की तरफ जाओगे तो ये एरिया क्या होता जाएगा, कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा, मींस नैरो होता है, उसे बोलता है कि कम होता जाता है, मींस एरिया कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। उसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉप पोर्शन की कंपैरिजन में एरिया क्या होगा, कम होगा। सो फाइनली वी कैन से ये डेल्टा हमने क्यों लिखा है, टू आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ एरिया, टू आइडेंटिफाई द चेंज ऑफ एरिया। और दूसरी बात कि इस पॉइंट से आप लेंथ को यहां पर इंडिकेट करो आर पॉइंट। सो वो वैसे ही आप एरिया लोगे तो ऑब्वियसली उसका रिलेशन स्क्वायर में होगा, एरिया ले रहे हो ना तो मीटर इंटू मीटर जैसे बोलते हैं। तो यहां पर हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला क्या है वो समझो आप। सबसे पहले प्लेन एंगल को, सॉरी सॉलिड एंगल को हम ओमेगा के कॉन्सेप्ट में इंडिकेट करेंगे, वो याद रखना है, बराबर। ओ से हम क्या बोलते हैं, ओम, ओमेगा, राइट। हाँ, आपको याद आएगा इलेक्ट्रिसिटी भी, लेकिन ये सिंबल भी सॉलिड एंगल के लिए है। ओके, ओमेगा लिखा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है चेंज इन एरिया, और डिनोमिनेटर में लिखना है आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो आपको यहां पर अवेलेबल हुआ, दैट इज नथिंग बट दी ओमेगा, दैट इज नथिंग बट दी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल। और ये जो सॉलिड एंगल हमें यहां पर मिला है वो सिंपली, उसका फॉर्मूला एक बार बोलो, ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। बेटा फिर से एक बार, आइसक्रीम कोन को अज्यूम करना है, उसका टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन आपको सोचना है। टॉप पोर्शन का एरिया, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा, तो वो एरिया में चेंज इंडिकेट होता है।
यहाँ पर आर वैल्यू आपको डिस्टेंस वैल्यू आइडेंटिफाई की गई है। उसके ऊपर से ये जो हमारा सिंपल सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वेयर, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। देख लेते हैं, चलो फिर से उसका पॉइंट। आई थिंक ये पॉइंट एकदम परफेक्ट हो गया, बराबर ना? आप देख सकते हो पूरा फॉर्मूला मैंने करवा दिया। समझ लो कि मैंने एरिया को 1 मीटर स्क्वायर लिया, डिस्टेंस आर को मैं 1 मीटर ले लूँ, तो ऑब्वियसली मेरा जो सॉलिड एंगल है वो क्या हो जाएगा 1। आप उसका यूनिट देख सकते हो स्टी रेडियन। जो प्लेन एंगल में क्या था रेडियन, यहाँ पर क्या है स्टी रेडियन। और सिंबल क्या लिखा, सिंपल एस आर। हाँ, डेफिनेशन फॉर्म में अगर जाना है तो क्या बोलेंगे, अगेन सॉलिड एंगल क्या है रेशियो किसका, द इंटरसेप्टेड एरिया ऑफ spherical surface describe about the apex O as the center of the square of radius r। इन शॉर्ट समझ लो ये इंटरसेप्टेड एरिया हो गया। फिर क्या बोला, किसका इंटरसेप्टेड एरिया, स्फेरिकल सरफेस का। ओके, फिर क्या किया, सरफेस डिस्क्राइब्ड अबाउट एपेक्स, ये पॉइंट हुआ, वो क्या हुआ एपेक्स ओ एज ऑफ सेंटर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सो दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अभी अगेन लास्ट पॉइंट में हमको क्या करना है, ये जो सॉलिड एंगल हमें यहाँ पर मिला उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेना है। तो सिंपल हम पहले क्या लिखेंगे, सॉलिड एंगल लिख दिया यहाँ पर ओमेगा, राइट। डेल्टा ए, मैंने बोला था डेल्टा का कोई रोल नहीं होता डायमेंशनल फॉर्मूला जब डेराइव करते हो तब। तो बहुत सिंपल, डेल्टा को मैं रिमूव कर दूं तो मैंने क्या लिखा, ए अपॉन आर स्क्वायर। एरिया, एरिया मीन्स क्या हुआ मीटर स्क्वायर, मीन्स लेंथ कितनी बार आया 2 टाइम। यहाँ नीचे क्या है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस भी क्या है डिस्टेंस ही है ना, तो अल्टीमेटली वो भी क्या हुआ L2। अभी सिंपल L2 ऊपर आएगा नीचे वाला 2 तो माइनस हो जाएगा L0। तो अगेन व्हाट वी कैन से कि इसका जो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है हम क्या लिखेंगे, M0 L0 T0। now again we can say this one is also a kind of dimensionless physical quantity। याद रखना ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी बोली मैंने कि जिसका डायमेंशन वैल्यू 0 आता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। बेटा ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पीछे आने वाली है, ये इंट्रोडक्शन में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के 2 कंसेप्ट लर्न किए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। आई होप कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स के कंसेप्ट में आपको उसके 2 टाइप्स, उसके डेफिनेशन, उसके फॉर्मूला, उसके यूनिट्स और फाइनली उसके डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी तरह से आ गए हैं। और ये टॉपिक आगे भी बहुत काम में आएगा, राइट। स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर आवर नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला सेशंस। थैंक यू।